कैसे हैं आप दोस्तों? मैं हूँ कबीर। दोस्तों सैमसंग का F70 5G कंपेयर करेंगे सैमसंग के एक फ़ोन से जो है F06 5G। इन दोनों फ़ोनों के प्राइसिंग में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। ₹15,500 का कॉस्ट करता है सैमसंग का F70। यहाँ पे बैक पे आपको कुछ फीचर्स भी लिखे मिलेंगे। जबकि F06 इसका कॉस्ट करता है ₹11,000 में 6 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वाला वेरिएंट। तो दोनों फ़ोन में ₹4,500 का फ़र्क है। देखेंगे ₹4,500 के फ़र्क के डिफरेंस के हिसाब से कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेस्ट है, किसमें हमें ज़्यादा अच्छे फीचर मिलते हैं और प्राइस वाइज़ कौन सा ज़्यादा बेस्ट है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो अंत तक देखिएगा। चैनल पर आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं F06। सबसे पहले ऊपर रखा मिलता है हमें हमारा फ़ोन। उसके बाद दोस्तों ये छोटा सा मिनी बॉक्स रखा मिलता है जिसमें सिम इजेक्टर टूल मिलते हैं, कुछ यूजर मैनुअल मिलते हैं पढ़ने के लिए और साथ में मिलती है इसकी एक केबल। टाइप सी टू यूएसबी कनेक्टिविटी के साथ केबल आती है। क्वालिटी लेंथ वगैरह आपको बढ़िया मिलेगी। इस फ़ोन के साथ आपको अडेप्टर नहीं मिलेगा। ये छोटी सी प्रॉब्लम है कि अडेप्टर आपको अलग से लेना पड़ेगा, तो ये एडिशनल कॉस्ट ऐड हो जाती है इस फ़ोन के साथ। वहीं पे दोस्तों फिर रखा मिलता है हमें हमारा फ़ोन काफ़ी बढ़िया सी पैकिंग में रैप्ड है। अब देखते हैं F70 के अंदर क्या कंटेंट में डिफरेंस मिलता है ₹4,500 के हिसाब से। तो अनबॉक्सिंग के बाद दोस्तों इसमें भी ऊपर रखा मिलता है हमें हमारा फ़ोन। काफ़ी अच्छे से कलर में हमने इसको मंगाया है। डिटेल लुक इसका बाद में देखेंगे। उसके बाद दोस्तों रखा मिलता है कुछ इस तरीके से हमें ये मिनी बॉक्स। इसमें भी यहाँ पे लगा हुआ सिम इजेक्टर टूल है, अंदर की तरफ मिलते हैं यूज़र मैनुअल और एक मिलती है इसमें भी केबल। सी टू सी कनेक्टिविटी के साथ केबल आती है। तो दोनों ही फ़ोनों के बॉक्स में चार्जर नहीं मिलता। दोनों फ़ोनों के जो कंटेंट है बॉक्स एकदम सेम है। अब बात करूँ दोस्तों डिज़ाइनिंग की, तो डिज़ाइनिंग में बैक के डिज़ाइनिंग में आपको कलर में डिफरेंस मिलेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे जो कैमरे के मॉड्यूल है और जो इनका एक शेप होता है वो एकदम सेम ही दिया हुआ है। F06 में यहाँ पे आपको प्लास्टिक का डिज़ाइन मिलेगा बैक पे। यहीं पे आपको F070E के अंदर लेदर प्लास्टिक का डिज़ाइन मिलेगा। तो दोनों फ़ोनों में यहाँ पर डुअल लेंस कुछ इस तरीके से दी हुई है, कुछ सेम शेप में। दोनों फ़ोनों में डुअल लेंस और एक फ्लैश लाइट मिलती है। साइड थिकनेस की बात करूँ वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं मिलेगा। अब बात करूँ दोस्तों इनकी यहाँ पे फिजिकल लुक की, नीचे की तरफ स्पीकर्स, टाइप सी पोर्ट, एक माइक और 3.5 एम के जैक मिल जाएंगे इन दोनों ही फ़ोनों के अंदर। ऊपर की तरफ इन दोनों ही फ़ोनों में नॉइस कैंसलेशन माइक मिल जाएगा। तो इसमें भी कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। राइट साइड में मिलेंगे ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम कंट्रोल केज और फिंगरप्रिंट सेंसर और लेफ्ट साइड में मिल जाएगा यहाँ पे सिम लगाने का स्पेस। आईपी रेटिंग की बात करूँ तो IP54 रेटिंग के साथ आता है F70। जबकि यहाँ पे F06 में ऐसी कोई रेटिंग नहीं दी गई। वेट में भी कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। 191 ग्राम का वेट मिलता है F06 में और F70 में 199 ग्राम्स का वेट मिलता है। तो दोनों फ़ोनों में काफ़ी हद तक सिमिलरिटी है यहाँ पे डिज़ाइन और लुक में। वहीं पे दोस्तों बात करूँ इंटरनल फीचर्स की, तो इसके अंदर भी आपको कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं मिलेगा। दोनों फ़ोनों में सैमसंग का बढ़िया से यूआई मिलता है। ब्लॉटवेयर वगैरह थोड़े दोनों फ़ोनों में ही देखने को मिलते हैं। इसमें भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलते हमें। वहीं पे डिस्प्ले डिज़ाइनिंग के अंदर भी दोस्तों बिल्कुल सिमिलरिटी देखने को मिलती है। नॉच वाला डिज़ाइन पहले भी था, अब भी नॉच वाला ही डिज़ाइन है। इनमें से किसी भी फ़ोन में आपको पंच होल वाला डिज़ाइन नहीं मिलने वाला। जबकि यहाँ पे F70 का प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, इसमें पंच होल वाला डिज़ाइन तो एटलीस्ट होना चाहिए था। विविंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो यहाँ पे F06 के अंदर आपको जो डिस्प्ले मिलेगी वो पीएलएस एलसीडी मिलेगी। 6.7 इंचज़ का डिस्प्ले साइज़ है और यहाँ पे एचडी प्लस का सपोर्ट मिलता है। इसमें फुल एचडी प्लस का सपोर्ट नहीं मिलता, ये पहले एक कमी थी। 262 पीपीआई मिलता है। तो विविंग एक्सपीरियंस के हिसाब से डिस्प्ले का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। डिस्प्ले भी अच्छी खासी ब्राइट है, 800 निट्स की इसके अंदर आपको पीक ब्राइटनेस मिलने वाली है। तो विविंग एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको ब्राइटनेस भी सही मिलती है। बस आउटडोर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, इंडोर में तो एकदम ओके ब्राइटनेस आती है। वहीं पे बात करूँ F70 के अंदर क्या चेंजेस किए गए हैं, इसके अंदर डिस्प्ले टाइप चेंज कर दिया, एलसीडी कर दिया। 6.7 इंचज़ का डिस्प्ले साइज़ है, तो दोनों फ़ोनों में डिस्प्ले साइज़ एक जैसा ही मिलता है। इसमें भी आपको फुल एचडी प्लस का सपोर्ट नहीं मिलेगा और 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। 260 पीपीआई मिलता है। तो यहाँ पे F06 के मुकाबले F70 के अंदर डिस्प्ले में आपको कोई भी बड़े चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। विविंग एक्सपीरियंस भी ऑलमोस्ट सेम है, ब्राइटनेस भी सेम है। इनडोर, आउटडोर के अंदर जो विविंग एक्सपीरियंस होता है, वो भी दोनों का एकदम सेम ही दिया हुआ है, कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बड़ा। इंटा सेटिंग्स में देख लेते हैं क्या डिफरेंस मिलता है। दोनों फ़ोनों में आई प्रोटेक्शन मोड, डार्क मोड मिल जाएगा। एक चीज़ के अंदर थोड़ा-सा F70 बेहतर कर दिया गया है। F06 में 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट होता है, जबकि F70 में इसको 120 हर्ट्ज़ में कन्वर्ट कर दिया। तो 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है F70 में और F06 में आपको यहाँ पे 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश मिलता है। इन दोनों ही फ़ोन में सिर्फ आपको रिफ्रेश रेट का ही डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। अदरवाइज़ डिस्प्ले के साइज़ और यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी और ब्राइटनेस वगैरह, इन सारी चीज़ों में यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है, वो इन दोनों फ़ोनों का एक जैसा है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। 128 जीबी स्टोरेज के साथ आपको दोनों फ़ोन में वेरिएंट्स मिल जाएँगे। इसके साथ स्टोरेज जो टाइप मिलता है इन दोनों ही फ़ोनों में, यूएफएस 2.2 मिलता है। 20 जीबी के आस-पास आपको कट के मिलेगी स्टोरेज ऑलमोस्ट इन दोनों ही फ़ोनों में। वहीं पे दोस्तों रैम की बात कहूँ, तो दोनों फ़ोनों में 4 जीबी रैम वाले वेरिएंट भी आते हैं और 6 जीबी रैम वाले वेरिएंट भी आते हैं। वर्चुअली यहाँ पे इन दोनों फ़ोनों में रैम इंक्रीज़ करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है। 4 जीबी रैम वाले वेरिएंट में आप सिर्फ 4 जीबी इंक्रीज़ कर सकते हैं और 6 जीबी रैम वाले वेरिएंट में आप वर्चुअली 6 जीबी तक इसमें इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो ये यहाँ पे आपको ये दोनों फ़ोनों में वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, जो चाहें वो ले सकते हैं। वहीं पे दोस्तों सॉफ्टवेयर की बात करें, एंड्रॉइड 16 वर्ज़न मिलता है F70 के अंदर और F06 के अंदर एंड्रॉइड 15 वर्ज़न मिलता है। लेकिन इसके अंदर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स मिलते हैं। F70 के अंदर 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट और 6 साल के ओएस अपडेट मिलते हैं।
वहीं पे F06 के अंदर 4 साल के ओएस अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलता है। तो दोनों ही फ़ोनों में अपडेट्स वगैरह काफ़ी बढ़िया दिए गए हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक आप दोनों ही फ़ोन अपडेट कर सकते हैं। अब बात करूँ दोस्तों इन दोनों फ़ोनों से परफॉर्मेंस की, क्या परफॉर्मेंस किसकी ज़्यादा अच्छी है? तो ये भी आपको दोनों फ़ोनों में एक जैसी ही मिलेगी। इन दोनों ही फ़ोनों में आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर मिलेगा। मीडियाटेक का Dimensity 6000 ये 6 nm पे वर्क करता है, ये मिलेगा आपको F70 के अंदर, जबकि F06 इससे काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, इसमें भी सेम ही प्रोसेसर मिलेगा आपको। यहाँ पे मीडियाटेक का Dimensity 6300 ये भी 6 nm पे वर्क करता है। तो अब तक किए हुए कंपैरिज़न से ये पता लग गया कि यहाँ पे F070 के अंदर सिर्फ 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ और सारी चीज़ें इन दोनों फ़ोनों में काफ़ी हद तक सिमिलर मिलेगी। यहाँ पे जो मेन चीज़ होती है प्रोसेसर है, वो भी आपको सेम मिल रहा है, जबकि प्राइस का 4500 रुपये का डिफरेंस है, उसमें भी आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलता। तो यहाँ पे आप दोनों में से कोई फ़ोन ले सकते हैं, परफॉर्मेंस के हिसाब से दोनों फ़ोनों में आपको सेम ही परफॉर्मेंस मिलने वाली है, प्रोसेसर सेम है, रैम सेम है। वहीं पे दोस्तों बैटरी की बात करें तो बैटरी के अंदर थोड़ा-सा यहाँ पे डिफरेंस कर दिया। पहले जो आती थी F06 के अंदर 5000 एमएच की बैटरी आती थी, लेकिन अब इसको बढ़ा के 6000 एमएच कर दिया। तो यहाँ पे F06 के अंदर आपको 5000 एमएच मिलती थी बैटरी, वहीं F70 में 6000 एमएच मिलती है। दोनों फ़ोन 25 वॉट की चार्जिंग स्पीड पे चार्ज हो जाते हैं, 25 वॉट का मैक्सिमम चार्जर सपोर्ट करते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों फ़ोन ये डुअल सिम 5G कनेक्टिविटी के साथ आते हैं। वाईफ़ाई वर्जन 5 मिलता है इन दोनों ही फ़ोनों में, ब्लूटूथ वर्जन भी एकदम सेम मिलता है 5.3। सारे इंपॉर्टेंट सेंसर का सपोर्ट मिलता है इनमें, लाइट सेंसर, प्रॉक्सी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, कंपास, ये सारे सपोर्ट मिल जाते हैं इन दोनों ही फ़ोनों में। इसके साथ दोस्तों ओटीजी का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो यहाँ पे ये हर चीज़ें भी काफ़ी हद तक आपको सेम ही मिलेंगी। अब बात करूँ कैमरे की, तो F70 के अंदर प्राइमरी कैमरा जो मिलता है 50 मेगापिक्सल का मिलता है, सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिलता है, वहीं सेल्फी कैमरा इस फ़ोन के अंदर 8 मेगापिक्सल का है। और यहाँ पे F06 में भी सेम ही मेगापिक्सल मिलते हैं, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा और सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिलता है। पिक्चर क्वालिटी देखते हैं इसकी प्रैक्टिकली किसकी ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो कैमरे के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों फ़ोनों में। नाइट मोड, फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, वीडियो मोड और मोड के अंदर थोड़े से एडिशनल ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे फूड मोड, पैनोरामा, स्लो मोशन। तो ये सारे ऑप्शन आपको दोनों फ़ोनों में एक जैसे ही देखने को मिलते हैं। अब बात करूँ दोस्तों इन दोनों फ़ोनों में से पिक्चर क्वालिटी किसकी अच्छी है, वैसे नंबर्स तो मेगापिक्सल के सेम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा आपको बेहतर F70 का कैमरा मिल जाएगा। इसमें थोड़ा कलर्स वगैरह अच्छे लग रहे हैं मुझे, डिटेलिंग वगैरह बेहतर है F06 से। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको छोटा-सा डिफरेंस देखने को मिलता है। अब प्राइसिंग और डिस्काउंट्स की बात करूँ, F70 का जो प्राइस चल रहा है वो है 15,500। इस पे आपको जो डिस्काउंट मिल जाएँगे वो ₹800 के मिल जाएँगे एक्सिस बैंक के फ्लिपकार्ट वाले कार्ड पे। आफ्टर डिस्काउंट ये ₹14,800 का कॉस्ट करेगा। वहीं पे सैमसंग का F06 का जो प्राइस है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही ₹11,000। इस पे भी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। इस पे आपको एक्सिस बैंक के फ्लिपकार्ट पे जो डिस्काउंट मिल जाएँगे, उसके होने के बाद इसका जो प्राइस हो जाएगा वो होगा ₹10,500। इस पे भी आपको ₹500 के डिस्काउंट मिल जाएँगे एक्सिस बैंक के फ्लिपकार्ट वाले कार्ड पे। तो बेस्ट ये रहेगा मेरे हिसाब से F06 ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कम प्राइस के अंदर अच्छे फीचर मिल रहे हैं 10,500 में, और वहीं पे 14,500 में ऑलमोस्ट कॉस्ट करता है F70। तो यहाँ पे अब भी ₹4,000 के आस-पास डिफरेंस है। ₹4,000 के डिफरेंस में F70 में कुछ भी एडिशनल ऐसा देखने को नहीं मिला मुझे कि जिससे मैं ये प्रेफ़र करूँ कि आप 70 ही लें। तो बेस्ट ये रहेगा जो F06 ले चला रहे हैं वो उनको F70 में कुछ भी एडवांस नहीं मिलने वाला, और जो फ़ोन लेने वाले हैं वो भी ये बेस्ट रहेगा कि F06 ही लें। आपको दोस्तों इन दोनों फ़ोनों में से कौन-सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेफ्ट साइड पे शॉपिंग विंडो का ऑप्शन है, इन दोनों फ़ोनों में से कोई फ़ोन बाय करना हो, यहाँ क्लिक करके कीजिएगा। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको जो बेनिफिट और डिस्काउंट मिल जाएँगे, वो डायरेक्ट विज़िट करने के बाद भी नहीं मिलेंगे। तो क्लिक करके कुछ बाय ज़रूर कीजिएगा और डिस्काउंट का बेनिफिट लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे आपने अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, अगली अनबॉक्सिंग या कंपैरिज़न के साथ।